हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन क्या होता है। डिफिनेशन के तौर पे जानते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन या एक प्रकार के टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक दवा होता है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन वह एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत से प्रकार के एंटीबायोटिक दवा आते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि एक तो दवा डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन हुआ, दूसरा दवा की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सिन, तीसरा दवा की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन। ये सभी को याद रखिएगा, जो कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि दवा होते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन के ग्रुप के अंदर आते हैं। और जो होते हैं कि एंटीबायोटिक आते हैं, लेकिन इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका उपयोग आगे पॉइंट में लिखा है, इसका उपयोग उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में, इलाज के रूप में किया जाता है जो आपकी बॉडी में किसी प्रकार से क्या हो जाता है, एंट्री मार लेता है, बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी को खतरा पहुंचाता है बैक्टीरिया। वो सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है, जहां ओरली दवा काम नहीं का होता है। ओरली का मतलब हो जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का क्या टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, इसको क्या करेंगे, टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं। ओरली ओरली काम नहीं करता है तो उस जगह पे आप इंजेक्शन का प्रयोग कीजिए, इफेक्ट करेगा, तेजी से इफेक्ट करेगा, सीवियर कंडीशन में इफेक्ट करेगा। ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी बॉडी में किसी प्रकार से इन्फेक्शन आ जाते हैं, कॉज करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन। कहाँ का इन्फेक्शन आएगा सब बताएंगे आगे, कहाँ यूज करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका टोटल यूजेज बताएं, यूजेज की बात करेंगे। इसका पहला यूज की बात करें तो बैक्टीरियल संक्रमण, ये नहीं बोल सकते बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना। अलग अलग तरह के क्या हो जाते हैं कि जीवाणु संक्रमण होते हैं, वो सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या हो जाता है कि एक वायरस क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इकोलवाई होता है। ये सभी हमारे बॉडी में एंट्री ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या इफेक्ट करता है और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट के मतलब बात करें तो श्वसन तंत्र संक्रमण, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहां से आप सांस लेते हैं उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंट्री कर लेता है, इक्वलवाई एंट्री कर लेता है, जो आपका अल्वेली हो जाता है, लंग्स में एंट्री मार लेता है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, आप सांस नहीं ले पाते हैं और बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम शो करता है। इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का, डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं कि निमोनिया की बीमारी में, निमोनिया का बीमारी में क्या हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या हो जाता है, एक वायरस होता है। ये क्या होता है, हमारे बॉडी में एंट्री मार लेता है, तो जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं और जो होता है कि बलगम का बहुत ज्यादा बनने लगता है और बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम शो करता है। ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस कहाँ पाया जाता है, हमारे क्या होता है, लंग्स में पाया जाता है। लंग्स का जो होता है कि नली होता है उसको क्या ब्रोंकाइटिस बोला जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर क्या होता है, लंग्स में ब्लॉकेज कर देता है, जो नली होता है उसमें ब्लॉकेज कर देगा का और नली को चिपका देगा, जिसके वजह से आप सांस बिल्कुल नहीं ले पाइएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शो करेगा। इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का, ठीक है। तीसरा यूज की बात करें तो मूत्र मार्ग संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण का मतलब है यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, जहां से आप मूत्र मार्ग करते हैं उसमें किसी प्रकार से जलन, इन्फेक्शन या दर्द महसूस होता है, ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बार बार होने वाले गंभीर यूटीआई इन्फेक्शन, यानी बोल सकते हैं कि एक बार ठीक हुआ, फिर जाके आप दवा लिए, फिर क्या हुआ, ठीक हो जाने के बाद फिर जाके दोबारा हुआ, इस सभी को बिल्कुल प्रॉब्लम शो नहीं करेगा इस इंजेक्शन का प्रयोग करिएगा तो, ठीक है। तीसरा यूज समझिए। चौथा यूज की बात करें तो त्वचा संबंधित रोग, स्किन इन्फेक्शन, स्किन पर किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है,
जैसे कि बोल सकते हैं इनकी स्किन पे लालिमा, स्किन पे दाने दानेदार से क्या हो जाता है कि घाव जैसे क्या दिखाई देना, स्किन इन्फेक्शन होना, या बोल सकते हैं कि दिनाव जैसे होना, खुजली होना, ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में लिखा, मुहासे में, पिंपल्स में, अन्य त्वचा रोग, किसी प्रकार से क्या त्वचा रोग आते हैं आपकी बॉडी पर, तो वो सभी को भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार से त्वचा रोग रहेगा। ठीक है, चौथा यूज समझिए। पांचवा यूज की बात करें तो लैंगिक रोग। लैंगिक रोग का मतलब STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एस सेक्सुअल, टी ट्रांसमिटेड, डी से मतलब डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के दौरान जो भी इन्फेक्शन होगा वो सभी को ठीक करेगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि क्लिंडामाइसिन का इन्फेक्शन होता है। क्लिंडामाइसिन में क्या, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि क्या होता है कि ट्रिकाकोमेट्रिक क्या बोलते हैं बैक्टीरिया होता है, वह क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज कर लेता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और गुनोरिया और बोल से सिफेलिक्स। गुनोरिया हुआ एक ऐसा स्किन रिलेटेड बीमारी होता है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमीटर के दौरान क्या हो जाता है, फैलता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का, डॉक्सीसाइक्लिन को। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिफेलिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिफेलिक्स भी वह होता है जो कि क्या त्वचा के द्वारा क्या होता है, फैलने वाला क्या होता है कि बीमारी होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा यूज समझ गए। छठा यूज की बात करें तो आई इन्फेक्शन, आंखों का संक्रमण, आंख में किसी प्रकार से संक्रमण होता है, जैसे कि बोल सकते हैं आंखों पर क्या हो जाता है लालिमा, आंख क्या हो जाता है कि स्वेलिंग हो जाना, और क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाना, ज्वलन होना, और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है पेनफुल होना, ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है ट्रोकोमा और बोल सकते हैं कि कंजिवाइटिक्स में, कंजिवाइटिस और ट्रिकोमा में किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो ये सभी को भी ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का। सातवां यूज की बात करें तो मलेरिया के रोकथाम में इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया में क्या हो जाता है कि यह एक ऐसा क्या कहते हैं बुखार रिलेटेड क्या कहते हैं बुखार होता है, जो कि क्या हो जाता है कि एक मच्छर की काटने से होता है। जो कि बात करें मच्छर के नाम बात करें तो कौन सा है, एनोफिलैक्सिस मॉस्किटो से काटने से होता है। एनोफिलैक्सिस क्या हो जाता है, एक मॉस्किटो होता है जो कि मच्छर के प्रजातियों में होता है, वह क्या हो जाता है आपको काट लेगा तो क्या मलेरिया का बुखार हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि इफेक्ट करता है और आपको क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो करता है। ठीक है, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मलेरिया के बुखार में। और बोल सकते हैं कि 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, कान नाक और गले का संक्रमण, ENT। ENT का मतलब हो जाती है कान नाक और गले का संक्रमण। कान में किसी प्रकार से संक्रमण आता है, नाक में किसी प्रकार से संक्रमण आता है, और बोल सकते हैं कि गले में किसी प्रकार से संक्रमण। कान में क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, स्वेटिंग की तरह क्या हो जाता है कि लिक्विड की तरह निकलने लगता है, उसको ठीक करता है। नाक में क्या हो जाता है कि नाक में भी कभी कभी क्या दर्द जलन जैसे क्या महसूस होता है, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि आपका जो होता है कि गला का संक्रमण जो होता है, आपका जो नली पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से ट्रेकिया में जो होता है कि नली पाया जाता है, जहाँ से आप सांस लेते हैं, एक रास्ता में क्या सांस लेने का जो रास्ता, उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम शो करता है, गला होता है, खाना खाते हैं और दर्द करने लगता है, खाना अच्छा से नहीं जाता है, इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन को। ठीक है, समझ के 8वां। 9वां यूज की बात करें तो पेट और आंतों का संक्रमण। पेट में किसी प्रकार से संक्रमण है, पेट में जलन हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो रहा है, गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल प्रॉब्लम है, इंस्टेंटाइनल में इन्फेक्शन आ गया है, या बोल सकते हैं कोलेरा जैसा बीमारी हुआ है, या टाइफस जैसे पेचिस हो रहा है, इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लूज मोशन हो जाता है, पेचिस में क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो आप क्या कहते हैं कि टॉयलेट जाते पतला पतला सा होने लगता है बाथरूम, तो वो सभी को भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 9 यूज समझ गए। 10वां यूज की बात करें तो इससे अलावा बोल सकते हैं कि अलग प्रकार के क्या हो जाते हैं किसी प्रकार से और इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे बोल सकते हैं लाइमी डिजीज, बोल सकते हैं रॉकी माउंटेन स्पॉन्डी फीवर,
रोकी माउंटेन स्पॉन्डी फीवर, अन्य टीका, पिंपल्स से होने वाला, पिंसू से होने वाले संक्रमण को ठीक किया जाता है। ये सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। टोटल 10 पॉइंट्स बताएं, ये 10 पॉइंट्स को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी खुराक की ओर। डोजेज को कितना डोज लेना है इसे जानते हैं, ठीक है। इसके एडल्ट डोज की बात करें तो वयस्कों में कितना डोज लिया जाता है इसे जानते हैं। शुरुआत में खुराक में 200 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहता है। पहले दिन में आपको 100 mg उपयोग करना है, यानी 100 mg के उपयोग करने के बाद फिर आप 12 घंटे के बाद आप डबल डोज कर सकते हैं, यानी 100 mg और बढ़ा सकते हैं 12 घंटे के बाद। और दूसरा पॉइंट मिले, बाद में खुराक को मेंटेनेंस किया जा सकता है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 24 घंटे में 100 mg हर 24 घंटे पर बदला जा सकता है, यानी बोल सकते हैं 12-12 घंटे पे आप बदल सकते हैं। 24 घंटे बाद, 24 घंटे का मतलब है क्या, एक डोज अभी उपयोग किया फिर जाके आप 12 घंटे के बाद फिर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं चिल्ड्रन डोज के बाद। चिल्ड्रन का मतलब हो जाता है कि छोटे बच्चों में कितना डोज लिया जाता है। 2 mg आप प्रयोग कर सकते हैं, जो 8 साल से अधिक उम्र का जो बच्चा होगा उसमें प्रयोग करना है, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। चिल्ड्रन डोज में क्या हो जाता है, 8 साल से अधिक है तब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया, डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन होता है, ठीक है। 2 mg वो भी प्रयोग करना है, 8 साल से अधिक है तो 2 mg प्रयोग किया। तीसरा पॉइंट मिलेगा, 8 साल से कम वर्ष के आमतौर पर नहीं दिया जाता है, दीजिएगा तो क्या हो जाता है, दांत हड्डियों पर क्या हो जाता है कि नुकसान पहुंचा सकता है, आपको क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है प्रॉब्लम शो कर सकता है। इसको पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा चिल्ड्रन डोज में। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट को। साइड इफेक्ट क्या क्या हो जाता है जो कि कॉमन साइड इफेक्ट हो, इस सबको याद रखिएगा। पहला साइड इफेक्ट की बात करें, पेट में दर्द होगा, मतली होगा, उल्टी होगा, ये सभी आपको साइड इफेक्ट के रूप में दिखेगा। पेट में स्टमक में पेन होगा, जलन जैसे महसूस होगा, जब साइड इफेक्ट होगा तब दिखेगा, ठीक है। डायरिया होना, डायरिया का मतलब दस्त होना, लूज मोशन बहुत ज्यादा होने लगना, तब क्या हो जाता है साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। इन्फेक्शन क्या, इंजेक्शन वाली जगह पे क्या हो, जलन दर्द जैसे क्या हो महसूस हो सकता है। एलर्जी कोस कर सकता है, एलर्जी में क्या शो करेगा, क्या हो एलर्जी में क्या हो, खुजली, लाल चत्ते चत्ते दार क्या हो जाते हैं आपको दिखाई देने लगेगा, बहुत ज्यादा स्किन क्या हो जाती है इचिंग करने लगेगा, ठीक है। सांस लेने में कभी कभी क्या हो जाता है प्रॉब्लम शो करेगा, जब आपको साइड इफेक्ट शो करे, ब्रीथिंग्स प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा क्या डिफिकल्ट है सांस लेने में महसूस होने लगेगा। लीवर पर असर डालता है यह दवा, क्या हो जाता है कि इन्हें बोल सकते हैं कि लीवर पर असर डाल सकता है यह दवा, जो कि हो जाता है कि साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकता है, लीवर पर असर डाल सकता है, और किडनी पर भी असर डाल सकता है, टॉक्सिसिटी कर सकता है किडनी पर, और ये साइड इफेक्ट रूप में करता है। ऐसे नहीं है कि दवा की यूज की आपको किडनी पर असर किया, साइड इफेक्ट होगा तब असर करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा, ठीक है। ब्लड से जुड़ी समस्या हो सकती है, जैसे कि बोल सकते हैं ब्लड क्या हो जाता है कि प्लेटलेट्स क्या हो जाता है आपको कम हो सकता है, एनीमिया जैसे क्या हो जाता है कि बीमारी कॉज कर सकता है, जब आपको क्या हो जाता है पैक के साइड इफेक्ट शो करेगा, तब आपको इस सभी में से कुछ भी आपको साइड इफेक्ट शो करेगा तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका प्रिक्वेशन कौन से मरीज को देना है, कौन से मरीज को नहीं देना है। इसका पहला प्रिक्वेशन की बात करें तो गर्भावस्था और स्तनपान करने वाले महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना। जो महिला गर्भावस्था में रहती है और स्तनपान करने वाली रहती है, माँ और बच्ची को दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए बिल्कुल स्तनपान करने वाले महिलाओं को नहीं दिया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का। 8 वर्ष से कम वर्ष के 8 वर्ष से जो कम होता है बच्चा, उसमें बिल्कुल नहीं दीजिएगा, दीजिएगा तो इसका दांत और हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है, कमजोर बना सकता है, इसलिए वो सभी बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। किडनी और लीवर वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देना, जैसे कि ऊपर में बताया साइड इफेक्ट शो करता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए किडनी वाले और लीवर वाले मरीज को बिल्कुल यह दवा नहीं दी जाती है। दवा को लेते समय धूप से बचे, क्योंकि त्वचा और संवेदनशील हो सकता है, त्वचा पर लाल हो सकता है, और धूपा में घूमिएगा तो और ज़्यादा आपको इफेक्ट कर सकता है, इसलिए धूपा में बिल्कुल नहीं घूमिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करने के बाद। यह इंजेक्शन केवल डॉक्टर के द्वारा ही लेनी चाहिए, खुद से यह दवा बिल्कुल उपयोग नहीं करिए, कैसे डॉक्टर जांच कर दवा का उपयोग करते हैं, कौन सी बीमारी आपके बॉडी में है, कौन से नहीं है, कौन कौन सा प्रिक्वेशन के रूप में दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, वो डॉक्टर अपना जांच के हिसाब से देते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट मिले, किसी भी अन्य दवा जैसे बोल सकते हैं कि एंटा एसिड, कैल्शियम, आयरन, या बोल सकते हैं कि मल्टीविटामिन की टैबलेट के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, उससे लीजिएगा तो आपको यह दवा बिल्कुल काम नहीं करेगा, कॉस्ट के रूप में हटा देगा और इफेक्ट करेगा,
ठीक है। यह दवा क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टदार होता है। ये सभी दवा के साथ बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके बॉडी में कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी कि बोल सके दवा का असर नहीं होगा। ठीक है। इसमें इस वीडियो का जितने भी हम बताए हैं पॉइंट्स बताएं, इसका आपको डिटेल में नोट्स चाहिए अच्छा से लिखा हुआ हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको मिल सकता है नोट्स, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम आपको जरूर किसी न किसी माध्यम से जरूर प्रोवाइड करेंगे नोट्स को। इस वीडियो को अपने दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।